हेलो गाइस, माय नेम इज भवेदीप पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं जिस सीरीज में आपको हमने प्रीवियस वीडियोस में जो आपके व्यापम के सब इंजीनियर के पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उसका एनालिसिस करके बताया है। एनालिसिस में हमने क्या बताया है कि उस सब्जेक्ट रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन का कौन से टॉपिक से कितना वेटेज रहा है और क्या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो आपके पेपर में आपके क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक से। तो ये हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में। अब हमारे पास एक नया वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज वाले सेक्शन की, जो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन के अंदर कवर होता है, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि नेविगेट इंस्टीट्यूट के पास व्यापम से रिलेटेड जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मोड में देना तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट की नेविगेट प्राइम की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं तो आप सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चालू है। एडमिशन लेने के लिए तुरंत डाउनलोड करें नेविगेट प्राइम ऐप और पाएं स्पेशल डिस्काउंट। नेविगेट इंस्टीट्यूट 227 वेदा बिजनेस पार्क, भंवरकुंआ स्क्वायर, इंदौर। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे एनालिसिस की। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल नॉलेज। ठीक है, चलिए देखिए जनरल नॉलेज की बात करते हैं हम लोग। तो जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन जो है हमारा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो फिर से नॉन टेक्निकल के जो 7 सब्जेक्ट्स है इसमें हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे 14 to 16। कितने क्वेश्चंस होंगे? 14 to 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, इस जनरल नॉलेज के सेक्शन में 3 पार्ट कवर होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? तो एक पार्ट आपके आने वाला है एमपीजीके का पार्ट, एक पार्ट होगा इंडियन जीके जिसके साथ में मिसलेनियस भी होगा। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। और तीसरा सेक्शन जो होगा वो है करंट अफेयर का। क्लियर? तो ये 3 सेक्शन से कवर होकर आपका जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो कवर होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के जीके की। तो मध्य प्रदेश के जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा? अब मध्य प्रदेश के जीके को थोड़ा मैंने डिटेल किया हुआ है क्योंकि ये जो पेपर है ये रिलेटेड टू आपका एमपी है, तो एमपी का थोड़ा सा वेटेज कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई किए हैं, क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया और कहां से पूछा गया है, इसकी बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जीके की बात करें, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जनरल इंफॉर्मेशन जो सामान्य जानकारी के अंतर्गत आता है, उससे अभी तक प्रीवियस ईयर में टोटल 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 12 से 15 क्वेश्चन। और इसका जो वेटेज है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार मिलने वाला है एवरेज पर पेपर। एवरेज पर पेपर का मतलब क्या होता है? ये जो सेक्शन है ये आपका है एवरेज पर पेपर वाला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको हर पेपर में कितने क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। वहीं पे दूसरी बात करेंगे हम, दूसरे नंबर पे आपका है फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि आपको 14 to 16 क्वेश्चन मिले हैं टोटल टिल डेट। इसमें भी क्या है आपका वेटेज 1 to 2 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 1 क्वेश्चन आएगा तो कभी 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। जो मेन पार्ट होता है आपका, उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री से कैसा क्या है ये इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या कवर करना है, या बोलना चाहिए कि पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। तो देखिए रॉक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश में जो रॉक है उनसे। मध्य प्रदेश की सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के हिल्स, क्लाइमेट, रिवर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये रिवर्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज्यादा और बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आपको क्या करना है? तो आपको यहां पर डेटा वाइज भी याद करना है, करंट का डेटा जो आपकी लास्ट रिपोर्ट आई है उसको भी आपको देखना है यहां पर। फिर क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बीएसआर। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, और आपका ये वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ में बीएसआर, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको बोला जाता है। इससे भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है मिनरल्स, मतलब खनिज के बारे में पढ़ना है, और एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में एनर्जी का क्या सिनारियो है। क्लियर है? कौन कौन सी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, उनके बारे में। इनकी अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन आए, और हर बार आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन की है। हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे मिल जाने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटी की। मध्य प्रदेश की पॉलिटी में आपको मेनली क्या पढ़ना है? तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी में एक आपको पढ़ना है लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या है? ये बात है स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन में भी क्या? तो जैसा आपको यहाँ पे पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दोनों आपको पढ़ना है यहाँ पर।
ठीक है, इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, उनको जो पढ़ना है वो लोकल गवर्नेंस के अंदर आता है। उसके बाद और क्या देखेंगे आप, तो पॉलिटी में ही एक आप देखेंगे पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, जिसमें क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में इस बार कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है इंदौर और भोपाल में, इसलिए यहां से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपका बन जाए। उसके बाद है जुडिशरी। मध्य प्रदेश में जुडिशरी का मतलब क्या है, तो आपको थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में रीड करके जाना है। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो हर बार मध्य प्रदेश की पॉलिटी से 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको ऑन एन एवरेज पेपर में हो सकता है एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाए। उसके बाद आती है हमारी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, वही 3 पार्ट जो आप इंडियन हिस्ट्री के लिए करते हैं। आपका प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास जिसको आप बोलेंगे एंशिएंट, मध्यकालीन जिसको आप बोलने वाले मिडिवल, और जो मॉडर्न है मतलब आधुनिक। अब इन 3 में भी अगर आप मुझसे वेटेज पूछें तो टोटल हिस्ट्री का जो वेटेज है फिर से कितना है, 4 to 5 क्वेश्चन। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट फिर भी 4 to 5 क्वेश्चन है। और अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहें कि इन तीनों में भी ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो मॉडर्न और आप एंशिएंट पे ज्यादा फोकस करके जाइएगा, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर पेपर की अगर हम बात कर लें एवरेज क्वेश्चन कितने हैं, तो एक क्वेश्चन के समथिंग आपको इससे मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति वाला, ठीक है। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, वो भी किसका, स्पेशली आपको मध्य प्रदेश का देखना है। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए इससे वेटेज कितना है, 18 to 20। मैंने यहां पर इसमें ट्राइब भी ऐड कर दिया है। जो ट्राइब्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जनजाति क्षेत्र वाले या जनजाति के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी आर्ट एंड कल्चर में ऐड किया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 to 20 है। आप 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज ले लीजिए हर पेपर के लिए। इंपॉर्टेंट है, आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ही पड़ेगा। इसी में आपके मध्य प्रदेश के मेले, गुफाएं, जो समारोह वगैरह लगते हैं, न्यूज़पेपर कहां कहां से पब्लिश होते हैं, कौन कौन से अकादमीज वगैरह, एकेडमीज अपने यहाँ पर है, उनकी सबकी डिटेल जो है या जो कंटेंट है वो आपका आर्ट एंड कल्चर के अंदर शामिल होगा। क्लियर है। तो ये सेक्शन था आपका मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज का। फिर आते हैं हम लोग इंडियन जीके के ऊपर, जो इंडियन जीके और मिसलेनियस मतलब विविध आपसे जो पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका टोटल एनालिसिस करके आपको ये बताया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ऑन एन एवरेज हर पेपर में आप ये समझिए कि होगा तो डे एंड डेट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज वो टेंपल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बुक्स एंड ऑथर से हो सकता है। तो ये जो टॉपिक लिखे हैं इनसे ही अभी तक क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं। और आप ये समझिए इंडियन जीके के टोटल क्वेश्चन देखिए 63 क्वेश्चंस हैं, इंडियन जीके और मिसलेनियस दोनों मिलाने के बाद। तो ये जो वेटेज है ये 3 to 4 क्वेश्चन, और अगर आप चाहें तो बोल दीजिए 5 क्वेश्चन तक भी आपको मिल सकता है इंडियन जीके से रिलेटेड। अब उसमें हो सकता है वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना दे कि स्पोर्ट के 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, वो बुक से क्वेश्चन पूछ ले, टेंपल से क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से आपसे 4 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, डे एंड डेट्स पूरे, फिर उसके बाद टेंपल एंड मस्जिद वगैरह जो है वो पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर को पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, हेडक्वार्टर। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पे आए हैं। फिर स्पोर्ट में आपको 2 चीजें करना है जो आपको थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी होगा, है ना। स्पोर्ट में आपको एक तो थोड़ा सा ये देखना है कि स्टैटिक पार्ट क्या है और दूसरा करंट वाला पार्ट क्या है। फिर इंडिया के फेस्टिवल्स, अवार्ड्स वगैरह। अवार्ड्स में आप क्या देखेंगे, तो अवार्ड्स में आपको 2 टाइप के अवार्ड देखना पड़ेंगे। एक तो जैसे आपका नोबल वगैरह होता है और ऑस्कर वगैरह होता है। दूसरा आप मध्य प्रदेश के बारे में आप आपके तानसेन समारोह या तानसेन अवार्ड जो होता है वो देखिए। अपने यहाँ का जो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो देखिए। फिर उसके बाद आप देखिए इंडिया के जो अवार्ड्स होते हैं, जो वीरता पुरस्कार होते हैं, है ना, गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो ये सब अवार्ड में मैंने शामिल कर लिया एक साथ। उसके बाद लिखा है इसरो, डीआरडीओ और बार्ट। ये जो पूछा हुआ है इस पे प्रीवियस ईयर में इसके हेडक्वार्टर पूछे हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है और डीआरडीओ का, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आप बार्ट को भी इस बार देख के चले जाइएगा। उसके बाद है आपके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पे अभी तक एक बार एक क्वेश्चन आया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप देख सकें तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला सेक्शन अपना क्या है, तो अगले सेक्शन में आता है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, जो बताते हैं कि ये जो आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसमें करंट अफेयर में हम क्या करें। तो देखिए करंट अफेयर का सीधा सा एनालिसिस ये है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसका पहले वेटेज देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 58 to 60 क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन जो बनने वाले हैं 3 to 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर। अब इसमें करना क्या है आपको, तो पहली चीज करंट अफेयर में आप क्या करेंगे, तो करंट अफेयर में आप पहले नंबर पे पढ़िए अपॉइंटमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़िए। अपॉइंटमेंट मतलब जो नियुक्ति होती है ना। हर बार आप पेपर में देखेंगे आपको एक ना एक किसी की नियुक्ति पूछ ली जाएगी। और अभी तो आपके
इंडिया में काफी सारी नई नई नियुक्ति हो चुकी हैं। आपको पता है अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सभी नए बने हैं, तो उस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, जो हमने मिसलेनियस में ऐड कर दिया डे एंड डेट वाला सेक्शन, मिसलेनियस में जो डे एंड डेट वाला सेक्शन ऐड किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो भी करंट अफेयर में काउंट होगा। क्यों? जैसे वो पूछ लेता है बताइए जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं, जैसे अभी ही अपना निकला इंडिजिनस डे, आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर से रिलेट करेंगे। क्लियर है यहां तक? और जो ये अवार्ड वाला सेक्शन जो है, अब अवार्ड वाले में क्या करोगे, जैसे आपका कॉमनवेल्थ हुआ है अभी अभी, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए आप। 2 साल पहले ओलंपिक भी हुआ है, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। और अभी आपके जो आने वाले क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में, वेन्यू क्या है, कहां पर होने वाला है, एशिया कप होने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये आपका करंट अफेयर सेक्शन कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़िए और जो चीजें यहाँ बताई गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़िए। करंट अफेयर के क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये जो आपका एनालिसिस था ये था जनरल नॉलेज से रिलेटेड एनालिसिस।